Dear student, today we will study the class 9 physics chapter motion, which is first chapter. Okay. Now, before study the motion, we have to study the mechanics. The branch of physics which deals with the study of motion of material object is called mechanics. यानी फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम मटेरियल ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो और तब स्टडी करते हैं उस मटेरियल ऑब्जेक्ट का, तो जो क्या कहेंगे, मैकेनिक्स बोलेंगे उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को. नाउ मैकेनिक्स it has 4 parts: classical mechanics, relativistic mechanics, statistical mechanics and quantum mechanics. Now, classical mechanics is given by the Newton and it has 2 parts: statics and dynamics. Statics means it is the branch of mechanics in which we study about the body when it is at rest. जब बॉडी रेस्ट में होगा और जिस मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक्स कहेंगे. यानी स्टैटिक्स कब कहेंगे, जब बॉडी रेस्ट में हो और उसका हम स्टडी करें तो उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक्स कहेंगे. डायनेमिक्स यह भी मैकेनिक्स का ही ब्रांच है और डायनेमिक्स हम तब कहेंगे जब बॉडी मोशन में हो, ओके, और उसका स्टडी किया जा रहा हो. नाउ डायनेमिक्स ऑफ 2 टाइप्स: पार्टिकल डायनेमिक्स एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. पार्टिकल डायनेमिक्स मीन्स व्हेन द बॉडी इज पॉइंट मास, जब बॉडी पॉइंट मास का हो और उसका जब हम स्टडी करें तो उसको क्या कहेंगे, पार्टिकल डायनेमिक्स कहेंगे. ओके. अबे रिजिड बॉडी, पार्टिकल डायनेमिक्स, तो बॉडी पॉइंट मास का हो. तो बॉडी पॉइंट मास का मतलब क्या हुआ, पॉइंट मास का मतलब हो गया कि जब बॉडी ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर्स अ लार्ज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू हिज साइज एंड डायमेंशन, जब वह अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे तो तब बॉडी को कैसा बोला जा सकता है, पॉइंट मास बोला जा सकता है. जैसे कि मान लो कि कोई कार है और वह 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कार का जो साइज है वह 1000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है. तब वह कार क्या कहलाएगा, पॉइंट मास बॉडी कहलाएगा. लेकिन अगर वही कार मात्र 100 मीटर ट्रेवल किया हुआ हो, ओके, तो उस केस में क्या कहलाएगा, वह कार वह पॉइंट मास बॉडी नहीं कहलाएगा. ओके. नाउ रिजिड बॉडी हम किसको कहेंगे, रिजिड बॉडी बोले तो आप रिजिड बॉडी आप कहेंगे कि जैसे यह है, यह मान लो कि कोई बॉडी है, ओके, और यह बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. तो पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज हैं, यहाँ पर, इस तरह से अरेंज है आपके पार्टिकल्स. तो आप इस पे कितना भी फोर्स लगा लो तो यह जो डिस्टेंस जो यह होगा वह कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा. जब यह डिस्टेंस 2 पार्टिकल के बीच में कम या ज़्यादा नहीं होगा तो यह बॉडी कैसा कहलाएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगा. ओके. ऐसे मान लो कि 5 माइक्रोमीटर है, ठीक है, 5 माइक्रोमीटर ये 2 पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है. हम इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं, फिर भी यह 100 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी यह दोनों पार्टिकल के बीच में जो स्पेस रहेगा वह 5 माइक्रोमीटर ही होगा. तो यह बॉडी कैसा कहलाएगा,
रिजिड बॉडी कहलाएगा। और इस दुनिया में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। ओके, ऑल बॉडीज आर डिफॉर्मेबल। सभी बॉडी डिफॉर्म करेगा, कोई बॉडी रिजिड नहीं है। नाउ पार्टिकल डायनेमिक्स का टू पार्ट्स हो गया, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स बोले तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी। हम किसका स्टडी करेंगे? हम मोशन, बॉडी जब मोशन में रहेगा तो जब स्टडी करेंगे, विदाउट नोइंग द फैक्टर्स विच प्रोड्यूसिंग मोशन विच काउजेज द मोशन। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे जब बॉडी मोशन में हो, और बॉडी में मोशन कैसे आया इसके बारे में हम जानने की कोई इच्छा नहीं करेंगे कि बॉडी में मोशन कैसे आया। लेकिन डायनेमिक्स में हम बॉडी मोशन में हो तो जानेंगे कि बॉडी मोशन में है। लेकिन उसके साथ साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि बॉडी में मोशन किसके कारण हो रहा है। तो बॉडी में मोशन किसके कारण जनरली होता है? फोर्स के कारण या टॉर्क के कारण। तो डायनेमिक्स क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स में मोशन का ही स्टडी कर रहा है, बट वह साथ साथ यह भी बता रहा है कि बॉडी में मोशन आने वाला फैक्टर्स कौन कौन है, बॉडी में मोशन लाने वाला फैक्टर्स कौन कौन सा है। जैसे में फोर्स हो गया, जैसे में टॉर्क हो गया। अब काइनेटिक्स डील्स विद द फोर्स एंड टॉर्क एग्जिस्टिंग ऑन द बॉडी। काइनेटिक्स जो है वो आपको बताता है, ये डील करता है फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी। काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम बॉडी के मोशन के बारे में जानना चाहेंगे, उसके वेलोसिटी के बारे में जानना चाहेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन काइनेटिक्स में हम फोर्स और टॉर्क के बारे में बात करते हैं, यानी हम बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है और बॉडी पे जो टॉर्क लग रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। काइनेमेटिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मीन्स व्हाट? वन डायमेंशनल मोशन मतलब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़े होंगे पहले से, एक्स वाई जेड। तो वन डायमेंशनल मोशन मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए नेसेसरी है, बाकी दोनों का दो का जरूरत नहीं है। सिर्फ ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सेस से हम इसके पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, वह सीधे रोड पे जा रहा है, स्ट्रेट रोड पर, तो उसके लिए हमको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या आइदर आप एक्स का यूज करके बता सकते हैं, या तो वाई का, या तो जेड का। नाउ टू डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? जब बॉडी को स्पेसिफाई करने के लिए, बॉडी के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, आइदर एक्स वाई या तो फिर वाई जेड या तो जेड एक्स। तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम का जब जरूरत पड़े तो उसको क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ओके, तो टू डायमेंशनल मोशन 2 टाइप का होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी। नाउ सर्कुलर मोशन is of 2 types, uniform circular motion and non-uniform circular motion. सर्कुलर मतलब व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्किल। सर्कुलर बोले तो व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्किल देन द मोशन विल बी सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? बॉडी मोशन में तो रहेगा ही, बॉडी मोशन में मान लो बॉडी यह घूम रहा है, यहाँ से ये सर्किल में घूम रहा है, लेकिन इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड जब कांस्टेंट होगा तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यानी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो तो यह क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? स्पीड क्या होगा? यह बॉडी मान लो कि यहाँ पर बॉडी है, स्पीड क्या होगा? यहाँ पर
स्पीड आपका वेरिएबल होगा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट ना होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कि यूनिफॉर्म बोले तो 10 मीटर पर सेकंड से यह बॉडी मूव कर रहा है चारों सर्किल के चारों तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कभी बॉडी का 10 रहेगा, कुछ दिन के बाद 12 हो जाएगा, कुछ देर के बाद 15 हो जाएगा, कुछ देर फिर 7 हो जाएगा। इस तरह से जब बॉडी मूव करेगा सर्किल में तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ओके, नाउ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, या मैकेनिक्स का ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यह मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो स्टडी करते हैं, उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक्स कहेंगे। स्टैटिक्स स्टेशनरी वर्ड, स्टेशनरी वर्ड मतलब क्या, when the object is at rest. Now kinematics, kinematics it is the branch of mechanics which deals with the study of motion of object without knowing the factors which causes motion। इसमें हम बॉडी या मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच है, ठीक है, जिसमें बॉडी जब मोशन में रहता हो तो स्टडी करते हैं, लेकिन यह जानने की इच्छा कभी नहीं करते हैं कि मोशन में बॉडी है तो मोशन किसके कारण आ रहा है उसमें। मतलब हम फोर्स जो मोशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में और टॉर्क, ये दोनों के बारे में जानने की इच्छा हम लोग नहीं करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without knowing the factors, without knowing the factors मतलब हम लोग जानना नहीं चाहते हैं कि कौन से फैक्टर के कारण मोशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हम फोर्स के बारे में और टॉर्क के बारे में जानने की इच्छा नहीं करते हैं। उस ब्रांच को क्या कहेंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स कहेंगे। काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन ए बॉडी। मतलब यह मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम जानते हैं कि बॉडी पे कितना फोर्स और टॉर्क अप्लाई हो रहा है, यानी बॉडी पे कितना फोर्स और टॉर्क लग रहा है। नाउ डायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of object with knowing the factors which is the cause of motion. Dynamics meaning power. Dynamics is a Greek word, means power. Kinematics is derived from the Greek word kinema, which means motion. Kinematics is the derived from the Greek word kinema, which means motion. Now object in motion. First definition is the rest. An object is said to be at rest if it does not changes its position with time with respect to its surrounding. यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंजेस नहीं लाता है विथ रिस्पेक्ट टू इट टाइम एंड सराउंडिंग, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, उस बॉडी को हम लोग रेस्ट में कहेंगे। ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक किताब है जो टेबल पर पड़ी है। ओके, ए पर्सन सिटिंग इन ए चेयर, एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है। आप रेस्ट में कब कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो एक गाय है, एक खड़ी है गाय, 7 बजे वह गाय एक पेड़ के पास खड़ी है, 8 बजे भी देख रहे हैं कि उसी पेड़ के पास खड़ी है, ठीक है, तो उस गाय को क्या कहेंगे हम लोग, उस गाय को कहेंगे कि वो गाय रेस्ट में है। ओके, मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स
सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंजेस लाता है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बॉडी को बोलेंगे मोशन में। जैसे ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर कैसा मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन। यानी इसको स्पेसिफाई, इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है, एक्स वाई जेड तीनों का। ओके। ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ट्रेन है जो पटरी पे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो यह कैसा मोशन है, वह 1 डायमेंशनल मोशन। यानी इसको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है इसको स्पेसिफाई करने के लिए। आप आइदर एक्स से कर सकते हैं, या तो वाई से, या तो जेड से। एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन वॉल, इंसेक्ट जो है दीवार पर रेंग रहा है, तो यह कैसा मोशन है, यह 2D मोशन है। यानी इस तरह के मोशन को हम लोग स्पेसिफाई कितने कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं। 9, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना तो रेस्ट में है ना तो मोशन में है, वो एक दूसरे के साथ रेस्ट और मोशन में है। ओके। जैसे कि आप सिचुएशन को देखिए, सब मान लो कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं। ओके। आप चेयर पे बैठे हुए हैं और सामने वाला दूसरा व्यक्ति भी चेयर पे बैठा हुआ है। तो आप जब एक दूसरे को देख रहे हैं, आप जब एक दूसरे को जब देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप दोनों रेस्ट में हो। लेकिन बाहर से कोई, पृथ्वी के बाहर से कोई एलियन जो मंगल ग्रह से आपको देख रहा है, ठीक है, मार्स प्लेनेट से, तो आपको कैसा देख रहा है कि आप दोनों कैसे हो, मोशन में हो, क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग। ओके। और आप सभी उसके साथ घूम रहे हो, तो एलियन को कैसा दिखाई देगा कि आप लोग कैसे हो, आप लोग मोशन में हो। लेकिन आप जब आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हो, तो कैसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों रेस्ट में हो। जैसे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट, बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। कहता है कि एक सिचुएशन में वह रेस्ट में दिखता है, लेकिन दूसरे सिचुएशन में वह मोशन में दिखता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स, बट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। ट्रेन में बैठे हुए लोग एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, रेस्ट में, लेकिन बाहर के जो व्यक्ति देख रहे हैं वह सबको, अगर ट्रेन मोशन में हो तो कैसे दिख रहे हैं, वह उनको मोशन में दिख रहे हैं। ओके। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मोशन में कितने टाइप्स हैं, तो मोशन के 3 टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर बोले तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो, ठीक है। ओके। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच a particle or point mass body is moving along a straight line, is that motion in which a particle or point mass body, ध्यान देने वाली बात है पॉइंट मास बॉडी, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पॉइंट मास बॉडी किसको कहेंगे। ओके। तो पॉइंट मास बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन आप कहेंगे। ओके। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है आपको पता चल गया कि जब पॉइंट मास बॉडी जब मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच बॉडी विच इज नॉट पॉइंट मास इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके। तो मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी नहीं है, जब कोई पॉइंट मास बॉडी नहीं है और वह जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। 9, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल। इसमें भी पॉइंट मास बॉडी की बात आई है कि जब पॉइंट मास बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। रोटेटरी मोशन
रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी which is not a point mass is moving on a circle. रोटेटरी मोशन किसको कहेंगे? उसको कहेंगे जिसमें बॉडी पॉइंट मास का ना हो और सर्कल में मूव करता हो. नाउ थर्ड वन इज द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन is that motion in which a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed position in definite interval of time. ऑसिलेटरी मोशन उसको कहेंगे जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे. टू एंड मतलब आगे पीछे इस तरह से मोशन करे. जब आगे पीछे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे. डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम. डिफिनिट बोले तो मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कोई बॉडी इस तरह से है, यहाँ हम लोग देखते हैं, या आप पेंडुलम की बात कर लीजिए. इस तरह से आप पेंडुलम की बात कर लें तो पेंडुलम जो है यह मीन पोजीशन हो गया, या एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये भी क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन. तो कभी इधर जाएगा फिर इधर से इधर. तो इस पोजीशन के अलावा कभी इधर फिर इधर. तो ये अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है. अपने पोजीशन के अलावा ही कभी इधर. तो इसको क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन बोलेंगे. तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे. ओके. वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलेंगे? तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, या माइक्रोस्कोपिक नेचर का जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे. ओके. वाइब्रेटरी मोशन इन द ऑसिलेटरी मोशन if the amplitude is very small. It is a type of oscillatory motion in which the body has very small amplitude, that is microscopic. The motion of the body is said to be vibratory motion. जैसे देखिए यहाँ पर oscillatory motion, यह आपका क्या हो गया? O से लेकर A तक क्या है? एम्पलीट्यूड है. यहाँ दिखाया गया एम्पलीट्यूड. ऑसिलेटरी A इक्वल टू एम्पलीट्यूड, A इक्वल टू क्या है? ओ से लेकर जो ए डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड. आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है. ठीक है. तो यह ऑसिलेटरी मोशन हो गया. लेकिन जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो, देख रहे हैं बहुत छोटा है, या बहुत छोटा आपका एम्पलीट्यूड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे. नाउ नोट में एक देखिए बात लिखा हुआ नोट में, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं SHM. इन द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इफ द restoring force or torque is linear, the motion of the body is said to be in SHM. ठीक है. तो SHM एक ऑसिलेटरी मोशन का ही पार्ट है. जब वहां पर जब रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क लीनियर हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे. नाउ कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास बॉडी. पॉइंट मास बॉडी पहले बताए थे आपको. पॉइंट मास बॉडी किसको बोलेंगे? When an object in motion covers a very large distance with respect to its size or dimension. पॉइंट मास तब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट कवर करता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइज और डायमेंशन. जैसे आप देखिए एग्जांपल, इफ ए कार ट्रेवल 1000 किलोमीटर देन इट विल बी पॉइंट मास बॉडी, बट इफ इट कवर्स 100 मीटर देन इट विल नॉट बी पॉइंट मास बॉडी. कह रहा है कि 1000 किलोमीटर अगर कोई कार ट्रेवल किया है तो वो पॉइंट मास बॉडी होगा, क्योंकि उसका साइज 5 से 6 मीटर का है. 2 से 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन वही बॉडी अगर 100 मीटर, वही कार अगर 100 मीटर ट्रेवल करे तो उस रिस्पेक्ट में वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होगा. इस केस में होगा, इस केस में नहीं होगा. तो इस तरह से पार्ट 1 आपका खत्म हो गया. मोशन पार्ट 1 क्लास 9. ओके.